बिहार में एक के बाद एक हो रहे मर्डर पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी सरकार पर हमलावर नजर आए। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते हुए हत्या पर एसपीजी ट्रायल कराने की मांग की। पूरा बिहार अपराधियों के चंगुल में है, भगवान भरोसे है। माफिया अपराधी पदाधिकारी और नेता के गठजोड़ से बिहार चल रहा है। हालात अच्छे नहीं हैं। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है। लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाएगा। मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद सवाल उठ रहे हैं कि जीतन सहनी का अगर मर्डर हुआ तो किलर कौन है? धारदार हथियार से अटैक हुआ तो वो किसके टारगेट थे? घर में घुसकर मर्डर हुआ तो बिहार में कैसा लॉ एंड ऑर्डर है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इतना हाई प्रोफाइल मर्डर, घर में घुस के इस मर्डर को अंजाम दिया और इसीलिए आरजेडी इसे मुद्दा भी बना रही है। लेकिन इस बीच एसएसपी दरभंगा ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर, आइए वो सुनवाते हैं आपको। तो ग्रामीण द्वारा सूचना दिया गया, ग्रामीण मंत्री मुकेश सहनी जी पिताजी का हत्या कर दिया गया और त्वरित सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष विरोध, पुलिस पदाधिकारी विरोध और एसपी रूरल और हम भी घटनास्थल का निरीक्षण कर लिए हैं। और आइए अब बात करते हैं देश मांगे बदला की। तो क्या स्ट्राइक ही इलाज है? डोडा में लगातार हमलों की खबर सामने आ रही है। आतंकी और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ की खबर भी सामने आई और अब इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है और अभियान जारी है। देसा के जंगल में हेलीकॉप्टर से नजर रखी जा रही है, जिसकी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एनकाउंटर के बाद सर्च ऑपरेशन जारी है, तेज कर दिया गया है और देसा के जंगलों में घेराबंदी भी कर ली गई है। सुरक्षा बलों द्वारा इलाके की घेराबंदी हुई है, इलाके को घेर लिया गया है। खुफिया इनपुट के आधार पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इलाके में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती बढ़ा दी गई है। तो खुफिया इनपुट के आधार पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के डोडा में लगातार आतंकियों के एक्टिव होने के बाद सेना अलर्ट मोड पर है। कल भी देखा गया कि सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर हुआ है, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं और पुलिस का एक जवान घायल हुआ है। देखिए इसी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के डोडा में नापाक साजिश पर करारा प्रहार जारी है। आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का काम हो रहा है। सेना लगातार आतंकियों के खिलाफ घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है। एक एक आतंकी को चुन चुन कर उसकी सही जगह पहुंचाया जा रहा है। एक एक आतंकी को उसके बिल से निकाल कर ढेर किया जा रहा है, जिसे बौखलाकर आतंकी एक के बाद एक हमले कर रहे हैं और हमारी सेना उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। कल भी आतंकियों ने डोडा में हमला करने की कोशिश की, लेकिन सेना के जवानों ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। दरअसल सोमवार को सेना को जानकारी मिली थी कि डोडा के देसा वन क्षेत्र में आतंकी छिपे हो सकते हैं। इसके बाद आतंकियों को ढेर करने के लिए सेना ने इलाके की घेराबंदी करके तलाशी अभियान चलाया। इसी बीच करीब 9 बजे आतंकियों ने सेना की सर्च टीम पर गोलीबारी शुरू कर दी। दोनों तरफ से करीब आधे घंटे तक कई राउंड फायरिंग हुई। बार बार जम्मू में हो रहे आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तान का नापाक चेहरा भी सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक हमले के पीछे 2 से 3 आतंकियों का ग्रुप है, जिसमें कम से कम 2 आतंकी पाकिस्तान में ट्रेंड हुए हैं। ये ग्रुप पिछले 1 महीने से पूरे इलाके में सक्रिय है। इसके साथ ही ये बात भी सामने आई है कि इन आतंकियों की 3 कोशिशों को जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना नाकाम कर चुकी है, जिसके बाद डोडा में घात लगाकर हमला करने का ये चौथा प्रयास था। पिछले 5 हफ्तों में डोडा इलाके में आतंकियों ने किस कदर आतंक फैलाने की कोशिश की है, अब वो भी देख लीजिए। 11 जून को छतरगाला में सेना के ठिकाने पर हमला हुआ, सेना के 7 जवान घायल हो गए। 12 जून को पुलिस टीम पर हमला, 1 जवान घायल। 26 जून को 3 आतंकी गंदोह एनकाउंटर में ढेर। 9 जुलाई को डोडा में फिर एनकाउंटर, आतंकी भागने में कामयाब रहे। और अब 15 जुलाई को डोडा में आतंकियों से एनकाउंटर।
जम्मू कश्मीर में आतंकी एक्टिव होने की कोशिश में जुटे हैं, तो वहीं सुरक्षा बलों का पिछले 1 महीने से ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि घाटी में अब आतंकियों का नामो निशान नहीं बचेगा। आतंकी तो आतंकी, उसके मददगार और पनाहगार भी नहीं बचेंगे। इसका नतीजा है कि पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में 10 से ज्यादा आतंकी ढेर हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंक के खिलाफ लगातार सेना का ऑपरेशन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के डीजी ने यह साफ बता दिया है कि आखिरकार कैसे आतंकवादियों का जो पूरा नेटवर्क है वो फैला हुआ है, उस पर से पर्दा उठा दिया और यह भी बता दिया है कि इन आतंकवादियों का मददगार कौन है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में एक्टिव आतंकियों पर सेना की स्ट्राइक जारी है। आतंकियों को उनके ही बिल से निकालकर ढेर किया जा रहा है। सेना लगातार सर्च ऑपरेशन चलाकर आतंकियों के पूरे नेटवर्क पर शिकंजा कस रही है। जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश कर रहे आतंकियों पर एक्शन ले रही है, लेकिन सवाल है कि आखिर आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में इतना बड़ा नेटवर्क कैसे बनाया, कैसे आतंकी सेना से बचकर लगातार एक के बाद एक हमला कर रहे हैं। एक तरफ तो जम्मू कश्मीर में सेना अपना काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये सोचने वाली बात है कि कैसे ये आतंकी हमारे बीच में ही रहकर हम पर ही हमला कर रहे हैं, और इन सवालों का जवाब खुद जम्मू कश्मीर के डीजीपी दे रहे हैं। Many may argue that it is the fear of the state that kept the people inside. But believe me, it is not the full truth. The full truth is Pakistan successfully came to infiltrate all important aspects of our civil society. Thanks to the regional so-called mainstream politics in the valley, there is overwhelming evidence to show that many had honed the art of running with the hare and hunting with the hound to a near science that left both the common men and the security men bewildered, frightened and confused. Visiting homes of killed terrorists and expressing sympathy in public became the new normal. While elimination of new recruits to terrorism was allowed and tacitly encouraged, those who facilitated the recruitment, arranged finances, were never investigated. And it was forbidden to even go near Jamaat-e-Islami that provided the religious and ideological justification to the perfidies of the terrorists and the Buriyat. जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर स्वान की बातों से तो ये साफ हो गया है कि कैसे आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में अपने पैर जमा रखे हैं, और आतंकियों के पैर जमाने में लोकल राजनीतिक लोगों का हाथ शामिल है, जिन्होंने अपना वोट बढ़ाने के लिए आतंकवादियों का साथ दिया। जम्मू संभाग में लगातार हो रही बड़ी आतंकी घटनाओं के बीच डीजीपी स्वाइन ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का रवैया आतंकवाद के लिए जिम्मेवार है, और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर के बड़े भूभाग में आतंकवाद और पाकिस्तानी आतंकी अपने आप को ढालने में सफल रहे। सुरक्षा बलों की तरफ से कोशिश की गई कि आतंक को मिटाया जाए, लेकिन क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के रवैये की वजह से और जिस तरह से जमात को लगातार सपोर्ट मिला, उससे पाकिस्तानी आतंकी और उनका आतंकवाद जम्मू के हर जगह पर पसरने में कामयाब रहा। एक तरफ मददगार तो दूसरी तरफ जम्मू का इलाका। पिछले दिनों जो भी आतंकी घटनाएं हुई हैं वो जम्मू में ही हुई हैं। इसके पीछे सोची समझी साजिश और रणनीति है। पीओके का एक हिस्सा पील पंजाल से जुड़ा हुआ है। पीओके से जम्मू के इन इलाकों में घुसपैठ आसान हो जाता है। ये इलाके घने जंगलों से ढके हुए हैं। जंगल इतना घना है कि यहाँ सेना की गाड़ियां पहुंच नहीं पाती। कई ऐसी जगह है जहां रोशनी नहीं आती। इस तरह का पथरीला इलाका है और यहाँ पे पथरीले इलाके में चुनौतियां जो हैं वो सुरक्षा बलों के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि आतंकी इस इलाके का इस्तेमाल छिपने के लिए यहाँ पर करते हैं। क्योंकि जैसे ही आप इस इलाके में देखेंगे तो कहीं भी आतंकी यहाँ पर आड़ लेकर छिप सकते हैं, और जैसे ही आतंकी यहाँ पर आड़ लेकर छिप जाते हैं तो सुरक्षा बलों के लिए बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप पहाड़ों में बिल्कुल आड़ लेकर अंदर तक जा सकते हैं और उसके बाद आप सुरक्षा बलों के लिए बिल्कुल भी विजिबल नहीं होते।